वेलकम टू अजीम एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मौलवी अब्दुल हक और नस्र अच्छी किताब से मुतल्लिक मारूसी सवालात को हल करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियोस में मैंने 2 एमसीक्यूज़ का वीडियो बनाया है। गाइस, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर उसको भी देख लें, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको बखूबी पता है कि एमसीक्यूज़ को हल करना, एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना, मारूसी सवालात हल करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप लोग एमसीक्यूज़ को इम्पोर्टेंट समझिए और इम्पोर्टेंट समझकर इसको देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों को भी इससे फ़ायदा हो सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बाबाए उर्दू किसको कहा जाता है? मौलवी अब्दुल हक को, ज़ौक़ दहलवी को, प्रेमचंद को या कृष्णचंद्र को? बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, बाबाए उर्दू कहा जाता है मौलवी अब्दुल हक को। इसका राइट आंसर होगा मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश किस सन में हुई थी? सन पैदाइश और तारीख़ वफ़ात यानी सन वफ़ात दोनों को याद रखना ज़रूरी है। दोनों चीज़ें पूछ दी जाती है एग्ज़ाम में। तो ऑप्शन है 1820, 1870, 1860, 1875। तो इनमें से सही जवाब क्या होगा? मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश किस सन में हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1870। 1870 में मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश हुई थी। आगे देखते हैं, औरंगाबाद के किस कॉलेज में मौलवी अब्दुल हक ने बतौर प्रिंसिपल काम किया था? औरंगाबाद के किस कॉलेज में बतौर प्रिंसिपल काम किया था किसने? मौलवी अब्दुल हक ने। ऑप्शन है उस्मानिया कॉलेज, औरंगाबाद कॉलेज, मौलाना आज़ाद कॉलेज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है उस्मानिया कॉलेज। उस्मानिया कॉलेज में बतौर प्रिंसिपल काम किया था, उस्मानिया कॉलेज। राइट आंसर है उस्मानिया कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलवी अब्दुल हक ने किस सन में एमए किया था? मौलवी अब्दुल हक ने किस सन में एमए किया था? 1894, 1837, 1865, 1830। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 1894। 1894 में उन्होंने एमए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा झेल में कौन अंजुमन उर्दू तरक्की के सेक्रेटरी मुकर्रर हुए थे? ऑप्शन ए है मौलवी अब्दुल हक, अल्लामा शिबली नोमानी, हाली, मौलाना आज़ाद। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? इसका सही जवाब है दोस्तों मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक अंजुमन तरक्की के, अंजुमन उर्दू तरक्की के सेक्रेटरी कौन मुकर्रर हुए थे? मौलवी अब्दुल हक। आप वीडियो को इस तरह से देखिए कि आपको देखते देखते पूरा याद हो जाए और देखने की, दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े। इस तरह से आप वीडियो को देखिए ताकि आपके लिए टाइम बचेगा प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजुमन अंजुमन तरक्की उर्दू के जानिब से मौलवी अब्दुल हक की इदारत में कौन सा सहमाही अदबी रिसाला होता था? यानी कौन सी सहमाही अदबी रिसाला निकलता था? ऑप्शन ए है जागरण, अल हिलाल, मुसव्विर, उर्दू। इसका सही जवाब है दोस्तों उर्दू। सहमाही मुजल्ला उर्दू निकलता था। किसकी इदारत में? मौलवी अब्दुल हक की इदारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलवी अब्दुल हक की वफ़ात कब और कहाँ हुई थी? सवाल है, मौलवी अब्दुल हक की वफ़ात कब और कहाँ हुई थी? 1961 पाकिस्तान में, 1961 हिंदुस्तान में, 1961 बांग्लादेश में, 1961 अफ़गानिस्तान में। इसका सही जवाब है दोस्तों 1961 में इनकी वफ़ात हुई है। और कहाँ हुई है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलवी अब्दुल हक की तहरीरों में सबसे ज़्यादा असर है? यानी मौलवी अब्दुल हक की तहरीरों में सबसे ज़्यादा असर किसका है? ऑप्शन ए है हाली, सर सैयद अहमद, शिबली, मौलाना आज़ाद। तो सबसे ज़्यादा असर मौलवी अब्दुल हक की तहरीरों में ये हाली का असर है। ऑप्शन ए हाली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलवी अब्दुल हक के तहरीरों की ज़बान है, यानी जो उनकी तहरीरें हैं उनकी ज़बान किस तरह से है? मुश्किल है या बोलचाल की सादा ज़बान है या मेआरी ज़बान है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, इनकी जो ज़बान है बोलचाल की सादा ज़बान है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुश्किल ज़बान लिखने वालों को मौलवी अब्दुल हक कहते थे उर्दू का दुश्मन, उर्दू का आलिम, उर्दू का दोस्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों उर्दू का दुश्मन, उर्दू का दुश्मन। मुश्किल ज़बान लिखने वालों को मौलवी अब्दुल हक कहते थे उर्दू का दुश्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक बदमाश और पाजी आदमी से डॉट 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 करते हुए झपकता हूँ। मंदरजा झेल में दिए गए जवाबों में से सही जवाब को मुंतखब करके खाली जगह को पुर करें। अगर आपने अच्छी किताब, पूरी जो नस्र है अगर आपने पढ़ी है तो आप इजीली इसका जवाब दे सकते हैं। मैं एक बदमाश और पाजी आदमी से बातें करते हुए झपकता हूँ, बातें या बेतकल्लुफ़ी करते हुए झपकता हूँ, झगड़ा करते हुए झपकता हूँ, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बातें या बेतकल्लुफ़ी। मैं एक बदमाश और पाजी आदमी से बातें और बेतकल्लुफ़ी करते हुए झपकता हूँ। इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाएगा, तो आप बेहतर तरीके से अच्छा से पूरी नस्र को पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बग़ैर किसी मकसद के पढ़ना फ़ुज़ूल है, मुज़िर है? फ़ुज़ूल और मुज़िर दोनों मुफीद है। आप अपने दिमाग से इस तरह के सवाल का जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है बगैर किसी मकसद के पढ़ना। जब कोई मकसद, आप बगैर कोई मकसद के कोई भी काम नहीं करते हैं, अगर काम वो करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो फ़ुज़ूल होगा। तो फ़ुज़ूल है, मुज़िर है, फ़ुज़ूल और मुज़िर दोनों। तो इसका सही जवाब है फ़ुज़ूल और मुज़िर दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी किताब का गला घोंटना ऐसा ही है जैसा किसी इंसान का। मंदरजा बाला मशहूर कौल किसका है? ऑप्शन है मिल्टन, सर सैयद अहमद, मौलवी अब्दुल हक, मौलाना आज़ाद। तो इसका सही जवाब है दोस्तों मिल्टन। वो जो कौल है वो मिल्टन का कौल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी किताबों का गला घोंटना से क्या मुराद है? किताबों को सजा कर रखना, किताबों को यहाँ सजा कर होगा, सजा कर रखना, अच्छी किताबों का ना खरीदना, मामूली किताबों को पढ़ने में अपना अजीज़ वक्त ज़ाय करना, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें सबसे जो बेहतर ऑप्शन है वही इसका जवाब है। सबसे बेहतर ऑप्शन है मामूली किताबों को पढ़ने में अपना अजीज़ वक्त ज़ाय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्दा किताब हयात ही नहीं बल्कि वो एक लाफानी चीज़ है। मुंदरजा बाला कौल किसका है? ऑप्शन है मिल्टन, सर सैयद अहमद, हाली, मौलाना आज़ाद। तो इसका सही जवाब है दोस्तों मिल्टन। मिल्टन इसका सही जवाब है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें दोस्तों, ताकि मेरे लिए भी फ़ायदेमंद हो, आपके लिए भी हो। और चैनल का सपोर्ट आप ज़रूर करें ताकि मैं बेहतर से बेहतर आपके लिए वीडियोस बनाऊं और आपकी तैयारी को अच्छा से करा सकूं। थैंक यू।